बोले सदगुरु भगवान की। 2500 साल पहले यूनान के एथेंस नगर में प्लेटो ने एक अकादमी बनाई। इस अकादमी में सैकड़ों की संख्या में तर्कशास्त्र की पढ़ाई छात्र कर रहे थे। डायोजनीज नाम के एक प्रसिद्ध संत भी उन दिनों एथेंस में थे। एक दिन वे प्लेटो की अकादमी देखने पहुंचे थे। उन्होंने अपने आगमन की कोई पूर्व सूचना प्लेटो को नहीं दी थी। वो आकस्मिक ही वहां आ पहुंचे। कक्षा चल रही थी, प्लेटो छात्रों को पढ़ा रहे थे। डायोजनीज विद्यार्थियों के पीछे जाकर चुपचाप खड़े हो गए। कक्षा के दौरान एक विद्यार्थी ने खड़े होकर प्लेटो से प्रश्न किया, श्रीमान, आप मनुष्य को कैसे परिभाषित करेंगे? कुछ क्षण विचार कर प्लेटो ने उत्तर दिया, मनुष्य बिना पंखों का 2 पैर वाला जानवर है। मनुष्य की ऐसी परिभाषा को सुनकर डायोजनीज खिलखिलाकर हंस पड़े। प्लेटो की दृष्टि विद्यार्थियों की अंतिम पंक्ति में उपस्थित संत डायोजनीज पर पड़ी। विनम्रता पूर्वक उसने संत डायोजनीज का अभिवादन किया। उनके इस प्रकार हंसने का कारण पूछा। डायोजनीज बोले, ठहरो, अभी बताता हूं। वे तुरंत वहां से बाहर चले गए, किंतु थोड़ी ही देर बाद वापस लौट करके आए। सभी ने देखा कि अब उनके हाथ में एक मुर्गा था जिसके पंख नुचे हुए थे। डायोजनीज ने उसे प्लेटो और विद्यार्थियों के बीच खड़ा कर दिया और फिर प्लेटो को संबोधित कर कहने लगे, यही है ना आपके अनुसार मनुष्य, बिना पंख वाला 2 पैर का जानवर? आप तो यही परिभाषा दे रहे थे। प्लेटो यह देखकर स्तब्ध रह गए। निराश हो प्लेटो ने संत डायोजनीज से क्षमा मांगते हुए कहा, मनुष्य की मैं कोई दूसरी परिभाषा बनाऊंगा, मुझे कुछ समय लगेगा। काफी दिन बीत गए, किंतु प्लेटो कोई परिभाषा नहीं बना सके जो मनुष्य की सटीक व्याख्या करती हो। अंततः परेशान होकर वे संत डायोजनीज के समक्ष प्रस्तुत हुए। वो उनसे पुनः माफी मांगी। प्लेटो के इस असंभव प्रयास की भी सराहना करते संत डायोजनीज मुस्कुराए और स्नेह पूर्वक उसे समझाने लगे, प्लेटो, बस मैं यही सुनना चाहता था। वास्तव में मनुष्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता। परिभाषा के नियम स्थिर होते हैं, परंतु मनुष्य का जीवन तरल बहते हुए पानी जैसा होता है। चेतना की लहरें एक दूसरे में बदलती रहती हैं, इसीलिए उसकी कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती। बोले सदगुरु भगवान की।